प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि ऑनलाइन कक्षा सभी के लिए है, चाहे वो शासकीय विद्यालय के छात्र हों या अशासकीय के। हम 1.2 1.2 पे आ रहे हैं। उसमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में होते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालना और उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। ये खास बात ये है, 5वीं के सवाल है। जब हम चौथों उत्तर निकालते का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, इसमें 5 सवाल है। 140, 156, 3825, 5005 और 4702। अब इसका गुणनफल निकालने के लिए, इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 140 है ना, ये गुणनखंड गुणा के रूप में खंड करना, गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड करने के लिए हमको रफ में 140 का गुणनखंड करना है। इस प्रकार ये पहला अंक क्या है कि 0 है, सम संख्या है, 2 से चला जाएगा, 2 से चौका 0 0 0, फिर 2 से चला जाएगा 0 है, तो 2 किया 6 बचेगा 1, 10 जाएगा 2 बजे 10, 33 आ गया। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि ये 5 और 3 8 होता है। ऐसी संख्या जिनमें अंकों के योग का भाग 3 का चला जाए तो 3 से जाता है, नहीं जाता है, तो फिर वो दूसरा उसका तरीका क्या है कि 5, जिसका पहला अंक 0 या 5 हो उनमें 5 से चला जाता है। ये 5 का 35, 7 रूट संख्या आ गई, 7 का 7 से जाएगा, 7 का 7, ये इसके गुणनफल आ गए। तो इन गुणनफल को गुणनफल को में कैसे लिखेंगे आप? 2 × 2 × 5 × 7। इसको एक रूप में लिख सकते हैं, 2 बार है तो 2 की पावर 2, 5 एक की बार है, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ये हमारा आंसर है, 140 के एक गुणनफल हो। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसी प्रकार से हम अगला सवाल करेंगे। दूसरा सवाल हमारा है सेकंड नंबर का 156। हम 156 को भी गुणनखंड निकालेंगे। तो हमने यह लिख दिया कि गुणनखंड बराबर, ये हमने अपने किया 156। ये इकाई का इसका 6 है, यानी सम संख्या है। सम संख्या 2 से जाती है, 2 से 14 बचेगा 1 और 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 किया 6, फिर बचेगा 1, 18 18। अभी 3 से जाएगा क्योंकि ये सम संख्या आ गई और 2 3 12 होते हैं। 3 एकम 3, 3 4 9, 13 13 से जाएगा, 13 एकम 13। इसके गुणनफल हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13। आगे इसको और विस्तार के रूप में लिखेंगे। ये तरीका है, 2 बार में 2 की पावर 2, 3 एक की बार 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अगला सवाल हमारा तीसरा सवाल है 3825। ये हमने 3825 को रफ में लिखा। अब इसका निकालने का क्या है कि 2 तरीके हैं। एक तो 0 और 5 हो, तो हमने क्या पढ़ रखा है कि जिसका पहला अंक इकाई का अंक 0 या 5 हो, जिसका 5 है उसमें 5 का भाग चला जाता है। लेकिन 5 से छोटी संख्या 3 होती है, विषम संख्या, क्या 3 का भी चला जाएगा? तो इसको देखने के लिए सीधा तरीका इनका योग करना। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। 18 जो है 3 के पहाड़े में आता है क्या? 3 4 18। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये संख्या 3 से चली जाएगी। तो हम 5 से भी छोटी संख्या 3 से लगाते हैं। 3 एकम 3, 8 का 3 दूनी 6 बचेगा 2, 5 हो जाएगा, 3 बचा 21, यहाँ से बचेगा 1 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। फिर देखें तो 3 से और जाएगा क्या? अब इसका योग लगाओ, 7 5 12, 12 13 14 और 15 चला जाएगा 3 से, है ना। 3 का 12 आया है तो 3 जो 12, 3 में 6, 13 बचे 15। फिर चला जाएगा 3 से क्या? तो 5 2 7, 7 4 11 होगा। 3 से नहीं जाएगा तो इसका इकाई करके क्या आ जाएगा 5, तो हम ओनली 5 से लगाएंगे। 5 तो चले जाएगा, करो 2 40 बचेगा 2, 25 जाएगा, 25 फिर 5 आ गया, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5 बचेगा 3, 15 हो जाएगा, तो 5 3 15। 13 एक मूल संख्या हो जाती है, ये केवल 13 83 जाता है, 13 कम 13। तो इसके गुणनफल दिया जाएगा। हम यहाँ पर ये आपको बार बार यही सुना है कि गुणनफल में जैसे जैसे बराबर है क्या है हमारा 3 × 3 × 5 × 5
गुणित 13। इसको अपन घातांक रूप में कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 13 की पावर 1। ये हमारा आंसर आ गया। हम इसके गुणनखंडों को हमने गुणनखंड में लिख दिया। ठीक है, आगे बात समझ में। चौथा सवाल जो हमारा है 5005। इस 5005 के भी हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड, अब गुणनखंड करने के लिए हमने वही अंक का सहारा लिया 5005। आपको पता है कि 4 अंक है, 5 में जाएंगे, लेकिन 5 से पहले 3 हो रहे हैं, 2 से जाएंगे लेकिन 3 संख्या है, 3 से जा सकता है क्या? तो हम अंकों का योग कर लें। 5 और 5 तो 10, 3 के पालन 10 नहीं आता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि 5 से जाएगी नहीं, मतलब 3 से जाएगी नहीं। 5 से लगाएंगे सीधा, 5 और 5 भाग गया 0, फिर 5 कम 5 है ना। अब यह क्या 5000 5 की संख्या, 5 को 5 भाग 0 0 5 कम 5 1001 आ गया। 1001 तो एक ही संख्या से जाएगा, एक और 7 से चला जाएगा। 5 के बाद 7 से, 7 एकम 7 बचेगा 3 30 हो जाएगा, 7 28 बचेगा 2 30 हो जाएगा, 7 21। अब ये 7 से नहीं जाएगा, 9 से चला जाएगा। क्या देखते हैं अपन, 9 एकम 9 बचेगा, 14 से 2 में तो 5 पर नहीं जाएगा। 11 से चला जाएगा, क्या 11 एकम 11 बचेगा 3 चला जाएगा, तो 11 एकम 11 बचेगा 3 जा क्या 33। तो 13 को अपन किसी भी लाइन में 13 13 भी आता है। ऐसी रूट संख्या होती है जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो रूट संख्या ये किसी दूसरी संख्या से जाती नहीं, केवल 1 के अलावा ये स्वयं से ही जाती है। तो रूट संख्या जाती है, तो हमने 13 को 13 से लगा दिया। इसके गुणनफल हम लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13। अब इनमें एक संख्या केवल एक ही बार आई है, तो उसकी पावर केवल क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। सभी की पावर एक ही पावर लिखेंगे हम। 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब हमारा इसमें पांचवा सवाल और बचता है, ये देख लेते हैं हम। क्या है पांचवा सवाल हमारा 7420। इसको गुणनखंड करते हैं हम। गुणनखंड हम पक्के करेंगे 7420। अब 2 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 कितना होता है 15 और 7 22। तो ये 3 से नहीं जाएगा, तो हम इसको 7 ये सीधा डायरेक्ट 17 से ही जाएगा। 17 से लगाते हैं, 17 में 54, 17 से 51 3 बार चला जाएगा। अब 74 में से भी आप 51 माइनस करेंगे तो 40 से जाएगा 3, 40 बार 2 23 बचेगा और ऊपर आ रहा है 2। अब 17 का 232 में लगाना अपने को, तो 17 की कम 1768 4 बार जा सकता था। तो देखिए यहाँ पर गलती हो गई, कितनी बार लगा सकते हैं अपन इसको 4 बार, क्योंकि वो शेष जो है कम बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 बार जा सकता था, तो 17 को 68 कम 74 में से 68 को माइनस करेंगे 14 4 में से हाथ आया कर। अब यहाँ से हमारा 2 बचेगा 62 हो जाएगा। अब जाएगा 57 ठीक है, 68 चला जाएगा 57 हमें माइनस कर देंगे 2 में से 6 देंगे तो 5 है तो 1 ऊपर से 9 तो 17 119 होगा। तो यहाँ पर हम 7 डालेंगे, तो ये 17 से पूरा भाग में लगेगा। इसके बाद 17 के बाद हम जाएगा डायरेक्ट 19। 17 के बाद लग जाएगा 19, तो 19 गुना 38, 19 57 ज़्यादा जाएगा 19 गुना 38 43 में 38 कम करके देखिए 13,5 बच रहा है 50 ऊपर 57 तो 19 की 57 और 23 का मालूम है आपको 23 से जाएगा 23 से कम 23 से दो फिर बन जाते हैं 17 1 19 23। एक बार आया है तो इसकी पावर पर एक बार ही लिखेंगे। ये जो आपको इधर बता रहे हैं ये केवल रफ कार्य है, इसलिए इसको रफ कार्य में ही करेंगे। तो 17 की पावर है 19 की पावर है और 23
होगा। ये हमारे पांचों प्रश्न क्या हो गया आपके गुणनखंड को हमने गुणनखंड में व्यक्त कर दिया। अब आपको कल का जो ग्रह कार्य है, ये ग्रह कार्य आपको देता हूँ, ये आपको करना है। ग्रह कार्य में थोड़े से सवाल देता हूँ, एक ग्रह कार्य जिनके गुणनफल आपको याद करना है ना। 140 का आपने कर लिया, आप इसे संबंध का करके देखना। उसके बाद 250 का करके देखना, 625 का करके देखना और 1121 का, 1321 का करके। ये 3 सवाल आपके ग्रह कार्य के रूप में रहेंगे, जिनको आप करके देखिए। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इसके जैसे ही है। प्रश्न आपके लिए हमने लिख दिया बोर्ड पर। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म क्या होता है? युग्म मतलब के जोड़े हैं, और जोड़े हमेशा 2 संख्या के होते हैं। जैसे पति पत्नी का जोड़ा, तो उसको युग्म कहेंगे। तो 2 संख्या का जोड़ा होता है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करिए और इसकी जांच कीजिए, यानी सत्यापन करना है कि HCF और LCM जो आपका निकला है वो सही है या नहीं है, ये हमको जांच करना है। ये कह रहा है कि जांच कीजिए, यानी कि आपको सत्यापन करना है। ये आप लोगों को दर्शाना है कि संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणित LCM। तो HCF और LCM निकालेंगे, इसके बाद ये जो संख्या दी 2691, इसका हम गुणा कर देंगे। इसका गुणनफल और जो HCF LCM निकाला इसका गुणनफल, दोनों का एक गुणनफल एक समान आता है, तो हमारा सवाल सही है, अन्यथा गलत है। तो हम सबसे पहला सवाल लेते हैं 26 और 91। ये देखो, अब इसका हम HCF और LCM निकालते हैं। HCF का मतलब आपको समझा दिया है, महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का लोएस्ट कॉमन और मिनिमम उसका जो टोड़ा होता है ना, वो हमको याद करना है। तो लघुत्तम और महत्तम। अभी हम कार्य कर लेते हैं। चलिए 26 और 91 तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। गुणनखंड जैसा अभी हमने निकाला 26 और 91। 26 सम संख्या है, 2 से चला जाएगा, 2 कम 2, 2 से 13 26 होता है। 13 13 से जाता है, 13 कम 13, 1 91 है। ये जाके 3 से मिला है तो 10 होता है ना। ये 13 से ही जाएगा, यह 7 से भी जा सकता है, 7 13 से 91 होता है, तो 13 एकम 13। तो हम इनके गुणनखंड लिखे हैं। 26 के गुणनखंड या गुणनफल है ना, और 91 का गुणनखंड लिखिए। अब 26 का गुणनखंड क्या है? 2 गुणित 13, 13 26। 91 का क्या है? 7 गुणित 13। अब इससे दोनों चीज निकल आएगी। यदि आप HCF निकालो तो HCF निकालो। HCF में इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, यानी कि जोड़ा बन गया है, वो उसके HCF निकल आएंगे। यदि 2 ज्यादा संख्याओं की हम गुणा कर देंगे, एक संख्या जितना होगी वही लिख देंगे। तो 2 और 13 7 और 13, यानी कि इसमें 13 13 कॉमन है, तो इसका HCF हो जाएगा 13। इसका LCM जो है, LCM जो कॉमन आया उसको एक बार, कॉमन क्या आया हमारा 13, और जो कॉमन नहीं आया उनको भी एक बार लिख दीजिए गुणा के रूप में, तो उसका LCM निकल आएगा 13 26, और 26 का हम 7 में गुणा कर लेते हैं तो उसका LCM बन जाएगा 7 से 45 का 2, 7 से 4, 7 से 14, 14 और 4 18, इसका LCM आ जाएगा 152। अब हमें यह सिद्ध करना है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, यदि संख्या गुणनफल से मतलब 2 संख्याओं की तरीके गुणा करोगे तो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM है ना, ये LCM ज्यादा आता है, इसको पहले लिख देते हैं LCM गुणित HCF। इससे फर्क नहीं पड़ता गुणा में, गुणा चाहे आप जैसे समय संख्या 4 गुणित 3 या 3 गुणित 4, गुणनफल एक ही आएगा, 3 गुणा 12 4 3 बार गुणा में आपकी दर भी लिख दो। अब संख्या जो थी हमारे पास 91 गुणित 26, ये संख्या, और LCM आया हमारा 182 और HCF आया 13, दोनों को गुणा कर लेते हैं हम। और यदि 26
6 9 26, 6 एकम 6, 6 9 54, क्रॉस लगा दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 18, प्लस कर दीजिए 6 4 9 6 8 5 13 का 3 हाथ में 2368। ये संख्याओं का गुणा है। अब इसका गुणा करके देख लेते हैं अपन एलसीएम और एलसीएम का। 1 गुना 26 का 6 हासिल 2, 13 104, 104 और 2 कितने हो जाएंगे 106 हासिल आए 10, 13 कम 13, 13 और 10 23। यानी कि हमारा सत्यापन हो गया, यानी कि हमारा जो एलसीएम और एलसीएम हमने निकाला वो सही। ठीक है, आगे समझना आपको। बस इसी प्रकार से दूसरा करना है, इसी प्रकार से तीसरा करना है। लाओ करके बता देता हूँ एक सवाल में आपको। सेकंड नंबर सवाल ले लेते हैं अपन 510 और 92। यहाँ पर अभी अपन ने रफ में किया था, अब इन्हीं संख्याओं को अपन रफ में लिख लेते हैं और इनका अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। 510 और 92 वही सम संख्या है, 2 से चला आएगा, 2 3 4 बचेगा 1, 11 हो जाएगा, 2 बचेगा 3 बचेगा 1, 2 बचे 10। अब 5 5 10 और 2 12, 3 से चला जाएगा, 3 और 24 बचेगा 1, 3 बचे 15, 8 5 13 अपनी जाएगा, 5 से जाएगा, 5 और 5 बचेगा 3, 15 जाएगा, 5 का 33, 17 आ गया, 17 एकम 17। ये इसका आ गया। 92 का देख लेते हैं, 208 बचेगा 1, 12 जाएगा, 2 6 12, 2 3 4 2 3 23, आंसर आ जाएगा 23। चलिए यहाँ पर जो अपन ने लिखा था 510 के गुणनखंड और 92 के गुणनखंड। 510 का गुणनखंड क्या है हमारा 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। उसके बाद 92 का आया 2 गुणित 2 गुणित 3। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ वही जो कॉमन है वो, एक तो 2 2 कॉमन है, ये 2 1 बना लिया। इसके बाद 3 है, इधर 13 है, 5 है, 2 है, 7 है, तो नहीं। अगर हम एक ही संख्या आप लोग दूसरी इसमें कॉमन दिखाई देती है, एचसीएफ केवल क्या आएगा इसका 2। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम जो कॉमन आया वो केवल एक बार, कॉमन क्या आया आपका 2। इसका अलावा क्या संख्या बचती है उन सबको लिखना है, 3 5 17, फिर एक और 2 है और 23, इनके सबको गुणा कर देगा। 2 3 6 बनेगी 30 है ना, और 23 गुनी 46 गुनी 17 कर देंगे। तो ये हमारा एलसीएम इसका निकलेगा 23,460। 23,460 सबका गुणा करोगे। अब हमें यही सत्यापन करना है, यहाँ पर हम लिख देंगे सत्यापन। सत्यापन में वही संख्याओं का गुणनफल गुणित एलसीएम गुणित एचसीएफ। अब देखिए आप संख्या कौन सी थी हमारी 510 और 92, 510 बिल्कुल 92 और हमारा ये निकला है 23,460 गुणित 2। ये हमारा एचसीएफ निकला। इसका गुणा कर लेते हैं 510 में हम 92 का गुणा करेंगे 0 2 10 0 9 10 0 9 9 9 0 2 9 5 6 4 46,920 ये संख्या गुणनफल है। अब इसका गुणनफल देखेंगे अपन एलसीएम और एचसीएफ का 0 2 6 12 का 2 हासिल आए 2 6 8 और 9 2 3 6 2 ये 46,920।
यानी कि हमारा जो सवाल है वो सही है, उसका एचसीएफ और एलसीएम जो निकाला हमने पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, आगे समझ में। और ये काम आपको अपने करके देखना, और इतना काम ये आसान नहीं है। 30 साल में किया था, इसके गुणा भागों में थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो हम यहाँ पर आंसर में गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, लाओ एक सवाल और बचा, इसका लास्ट वाले एक और देता हूँ। 336 और 54, चलिए इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड 336 का और इधर है 54। सिंपल सवाल ही है, 2 से हम लगाएंगे, 2 एकम 2 बचेगा, 1 13 आ जाएगा, 2 12, फिर 1 बचेगा, 2 भी 16, 2 भी 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 भी 4, 2 से 2 भी 4, 2 3 से 3 से 7 से 8, टोटल का करेंगे हम 2 भी 4 बचेगा 2 की 14, 3 से 3 9, 3 से 3 क्या 9, 3 से 3 को। अब हम उनके गुणनखंड जो है वो गुणनखंड लिखने के लिए 336 एक गुणनखंड, चलिए ध्यान देता हूँ, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार 2 है, 2 बार 1 बार 3 1 बार 7, इसके गुणनखंड काम में निकाल देता हूँ। अब हमको इसी प्रकार से चौपड़ पे लिखना, चौपड़ का 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 बार 3 दिन आया, सरल है चौपड़ का, तो जैसे अपन करके देखें तो ही जाएगा 2 गुणित 3 क्या 9 9 70। अब इसका एलसीएम तो वही होता है कामन, कामन इसमें 2 है, एक तो ये है, ये 2 है, फिर ये 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, छोड़ दो, ये 2 है नहीं है, ये है नहीं है, अब 3 है, एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है, ये कामन नहीं है। अब इसके बाद 7 है, 3 है, छोड़ दो, तो इसका 2 किया 6, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 6। एलसीएम के लिए आपको बताया तरीका कि जो कामन आया उसको एक बार क्या कामन आ गया, एक तो 2 आ गया, 3 आ गया, उसको छोड़ देना है। अब जो कामन नहीं आया तो और लिख लो, ये कामन नहीं आया 2, ये कामन नहीं आया 2, ये कामन नहीं आया 2, ये 3 कामन आ गया, इसको लिख दे 7, इधर से 3 और ये कामन नहीं है, इनके गुणा कर देते ये एलसीएम हो जाएगा इसका। 2 किया 6, 6 12 12 गुना 24, 24 गुना 48, चलो 48 तक तो हमको पढ़ना याद है ना। 2 किया 6, 6 12 और 24 गुना 48। अब इधर से देख लेते हैं, 3 किया 9 और 9 7 63, तो इसका गुणा करना है, एलसीएम आ जाएगा। 3 और 24 का 4 हासिल 2, 3 2 12 12 और 14, 6 8 48 का 8 हासिल है 4, 6 24 24 4 28, 4 8 4 12 का 2 8 1 9 1 10 2 का 2, इसका जो एलसीएम आएगा 2024। अब हमको इसका सत्यापन करना है, सत्यापन के लिए वही फार्मूला हमारा संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर SCA गुणित LCA। अब संख्या कौन सी थी हमारे पास 336 इंटू 54 और ये क्या आया 2024 गुणित 6, दोनों को गुणा कर लेते हैं, है ना। इसका ये हम गुणा करेंगे 6 तो 24 का 4 हासिल आया 2, 6 12 12 और 4 हासिल आएंगे, इसका एक ही है और 6 12,194, इसका गुणा करके देख लेते हैं हम, चलो यही गुणा देखते हैं। 6 24 का 4 हासिल आया 2,
4 3 12, 12 और 14 का 4, मसला 1, 4 3 12 और 1, 5 का 30 की 0, मसला 3, 5 3 15, 15 और 3 18, 8 मसला 1, 5 3 15, 15 और 1, 4 4 8 से 3 जाएगा, 1 मसला 1, 1 7 से 8 सही आई क्या इसके कम हो गया। ये इसका गुणनफल आएगा 3024। अब हम यदि इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18,144, यानी कि इसके इसका जो सत्यापन है, सत्यापन सही है, ये हम हमारा ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। आपको तीनों सवाल हमने बता दिए। अब इसके बाद बहुत सरल सरल सवाल आएंगे आपको अगले इसमें एचसीएफ और एलसीएम याद करना खाली गुणनफल विधि से। तो मैं आपको जो होमवर्क में उसको देता हूँ, इसमें मैथ्स में भी है ये और बहुत सिंपल है। ये ग्रह कार्य ये 13 7 20 का है। केवल आपको एचसीएफ व एलसीएम याद करना, अलग अलग करना। नंबर 1 12 15 21। दूसरा सवाल है 8 9 और 7। तो आपको ये 2 सवाल करना है। ठीक है, आगे बात समझ में